हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक क्राइम स्टोरी राधिका यादव की। राधिका यादव जो गुरुग्राम के सुशांत लोक में अपने परिवार के साथ रहती थी, उसी घर के ग्राउंड फ्लोर में उसके चाचा कुलदीप यादव भी अपने परिवार के साथ रहते थे। राधिका यादव टेनिस की एक बहुत अच्छी प्लेयर थी और उसने नेशनल और इंटरनेशनल कई गेम्स खेले थे और कई कंपटीशन जीते थे। 10 जुलाई 2025 की सुबह राधिका बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी मदर का बर्थडे था। वह अपनी मम्मी का बर्थडे गिफ्ट के तौर पर कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाना चाहती थी। इसके लिए वह अपने घर के किचन में जाती है और कुछ बनाने के लिए कुकर गैस पर रख देती है। तभी एक धमाका होता है। धमाके की आवाज़ सुनकर एक के बाद एक 3 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। गोलियों के धमाके की आवाज़ सुनकर राधिका के चाचा और भाई दौड़कर फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और देखते हैं कि किचन में राधिका खून से लथपथ पड़ी हुई है। वह उसे फ़ौरन ही पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर राधिका को मृत घोषित कर देते हैं। फिर हॉस्पिटल वालों की तरफ से ही पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ एक लड़की की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस हॉस्पिटल पहुँचती है और वो राधिका को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, यानी राधिका के चाचा कुलदीप यादव से पूछताछ करती है और उनका स्टेटमेंट लेती है। फिर पुलिस उनके घर पर यानी कि क्राइम सीन पर जाती है और वहाँ देखती है कि किचन में गैस पर कुकर रखा होता है और फर्श पर सारी जगह खून ही खून पड़ा होता है। उसके बाद पुलिस राधिका यादव के फादर दीपक यादव से पूछताछ करती है, जो कि दूसरे रूम में बैठे होते हैं और उनकी लाइसेंसी पिस्तौल टेबल पर रखी होती है। पुलिस पूछती है कि राधिका को गोली तुमने मारी है? तो वह बताते हैं कि हाँ, मैंने ही अपनी बेटी को गोली मारी है। उनकी पिस्तौल में एक ही बिना चली गोली मिलती है, यानी उन्होंने 5 गोलियां चलाई थी। यह सब पुलिस की एफआईआर में दर्ज होता है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 4 गोली लगने की बात कही गई है। पुलिस दीपक यादव को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, जहां पर उससे पूछताछ की जाती है। उन्होंने अपनी बेटी को क्यों मारा? तब वह बताता है कि वह समाज के तानों से बुरी तरह परेशान हो गया था। वह जब भी अपने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग उसे बेटी की कमाई खाने वाला बाप बताकर संबोधित करते थे। दीपक यादव राधिका से कहते थे कि वह अपनी टेनिस एकेडमी बंद कर दे, जो कि दीपक यादव ने ही 2 करोड़ रुपए खर्च करके खुलवाई थी। वह आगे बताते हैं कि राधिका ने इसके लिए मना कर दिया था। राधिका टेनिस की अच्छी प्लेयर थी।
और जैसा कि मैंने पहले बताया, वह नेशनल और इंटरनेशनल टेनिस कंपटीशन में खेल चुकी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके कंधे में कुछ इंजरीज हो जाती है, तो वह टेनिस खेलना छोड़ देती है और अपने पापा को एकेडमी खोलने की बात कहती है और वह एकेडमी खुलवा भी देते हैं। तब से वह एकेडमी में ही टेनिस कोचिंग देती थी। दीपक यादव शुरू से ही राधिका को बहुत सपोर्ट करते थे। बचपन में वह उसे टेनिस सिखाने के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स ले जाते थे और जहाँ भी राधिका यादव के कंपटीशंस होते थे वहाँ उसको लेकर साथ ही जाते थे। वह अपनी बेटी को भविष्य की सानिया मिर्ज़ा बनाना चाहते थे। फिर ऐसे में एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है। सोशल मीडिया पर राधिका के मरने के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक मुस्लिम लड़के के साथ एक वीडियो में नज़र आती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के के साथ थी, इस कारण उसके पिता ने राधिका को मार डाला। सोशल मीडिया पर हिमांशिका, राधिका की सहेली, यह कहती हुई नज़र आती है कि वह काफ़ी परेशान थी और कुछ दिनों से वह घर में घुटन सी महसूस कर रही थी। उसके पापा उसकी हर चीज़ चेक करते थे और कहीं भी आने जाने पर रोक लगाने की बात करते थे। राधिका के पापा ने उसके ऊपर काफ़ी बंदिशें लगा रखी थी और उसका बाहर जाना तक बंद कर दिया था, ऐसा राधिका की सहेली हिमांशिका ने कहा। इसी के साथ एक और बयान मीडिया में चलता है जिसमें राधिका के कोच अजय सिंह बताते हैं कि राधिका उनसे कहती थी कि आए दिन राधिका और उनके पापा के बीच कहासुनी हो जाती थी। उसके फादर राधिका को एकेडमी बंद करने का दबाव बनाते हैं जिसे वह मना कर देती है। उसके फादर कहते थे कि वह जितना कमाते हैं वह काफ़ी है, जिसमें घर खर्च आराम से चल जाएगा। राधिका को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु राधिका एक अच्छी टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ अपने काम को, अपने टेनिस प्लेयर वाले प्रेम को बनाए रखना चाहती थी। इस कारण वह एकेडमी बंद नहीं करना चाहती थी। उसने पापा को बताया कि वह इसी में अपना फ्यूचर बनाएगी। इस तरह रोज़ रोज़ की अनबन से घर का माहौल भी ख़राब रहने लगा था। राधिका की मम्मी मंजू यादव इस मामले में चुप रहती है। जब बाप बेटी की बातचीत होती थी तो घर में सब होते थे, माँ, भाई और फादर और राधिका, लेकिन उसकी माँ और भाई चुप ही रहते थे। दीपक यादव कुछ पुराने ख्याल के और रूढ़िवादी टाइप व्यक्ति थे, इसलिए उनसे समाज की बातें और दबाव सहा नहीं जा रहा था और इसी दबाव ने उन्होंने अपनी बेटी को मारने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, जो बेटी इतनी काबिल हो और सब कुछ सही कर रही हो और घर भी ठीक ठाक चल रहा हो, वहाँ केवल
समाज के एवं बाहरी लोगों की बातों से परेशान होकर ऐसा कदम उठाना क्या सही है? बाहरी लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, वह चाहते हैं कि सामने वाला परेशान रहे। दीपक यादव को अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए था। मेरी राय में बेटी को मारकर उन्होंने गलत किया। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।